जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष के सबसे पहले प्रथम गोचर के बारे में, अर्थात बुध महाराज 4 जनवरी को गोचर करने वाले हैं आपके ठीक दसम भाव, आपके व्यवसाय क्षेत्र पर। हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए क्या लाभ होने वाला है, साथ ही साथ कौन सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यहां पर बात करेंगे हम यहां पर बुध महाराज की। भाई हमें शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता, हमें राहु महाराज से डर नहीं लगता, हमको केतु महाराज से डर नहीं लगता है, किंतु हमें बुध महाराज से डर लगता है। क्योंकि बुध अगर खराब हो गए ना तो जो आप बोल रहे हैं ये इसका कारक कौन है? बुध महाराज हैं। वाणी के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। व्यापार के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। आपके शरीर के अंदर जितनी नसें दौड़ रही हैं इनके कारक कौन है? इनके कारक भी बुध महाराज हैं। व्यापार के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं बुध महाराज। और यही बुध महाराज आपके ठीक जीवन में सुखों भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं। कौन? बुध महाराज। कहां पर? आपके दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर गोचर करने जा रहे हैं, और जहां से अपने ही घर को यहां पर बुध महाराज अपने ही घर को दृष्टि से देखेंगे, उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर कुछ यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा कोटानुकोट प्रणाम, और इस अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो नव वर्ष होता है वह 1 अप्रैल अर्थात जब बैसाखी का महीना प्रारंभ होता है तभी हमारा जो है नव वर्ष हम लोग मनाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज आपके ठीक आपके दसम भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा होगी। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज आपके ठीक दसम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। तो आपके दसम भाव पर यहां पर बुध महाराज आपके दसम भाव पर रहेंगे। यहां पर सबसे पहले बात करें कि पिता भाई यहां पर सूर्य भी यहां पर होंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो अगर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं, जैसे जो आपके पिताजी कार्य करते हैं वही कार्य आप भी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। यानी कि पिता के व्यवसाय में आपको यहां पर लाभ जो है देखने को मिलेंगे। पिता का व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पिता के व्यवसाय में आपको ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पिता के व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज आपके ऊपर डालेंगे, यानी कि पिता का व्यवसाय जो है वह आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस बीच में पिता से आपको पिता पक्ष से यानी कि पिता की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। पिता की तरफ से आपको अच्छी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से आपको अच्छी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके दसम भाव पर बुध महाराज रहेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे आपके राजकीय कार्य कुछ बकाए, जैसे सरकारी कार्यों में आप उलझे पड़े हैं, कोई सरकारी कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो वह सरकारी कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी सरकार से आपको कुछ लाभ जो है इस बीच में, जब तक बुध महाराज आपके दसम भाव पर रहेंगे तो सरकार से भी आपको यहाँ पर लाभ जो है मिलते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव बुध महाराज आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दसम भाव पर आपके व्यवसाय। भाई दसम भाव हमारा क्या है? हमारा दसम भाव व्यवसाय का भाव है, हमारे कैरियर का भाव है। तो इस बीच में जो आपका कैरियर है उस कैरियर में उछाल आती हुई नजर आएगी। आपका कैरियर जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके कैरियर में यहाँ पर बुध महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर व्यवसाय में आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। व्यवसाय में आपका व्यापार या व्यवसाय कुछ भी है उसमें आपको आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो बुध महाराज एक घर आपका और दृष्टि डालेंगे, एक घर और आपका बुध महाराज देखेंगे, तो वह घर कौन सा होगा? तो यहाँ से देखिए बुध महाराज के पास कौन सी दृष्टि है? बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से बुध महाराज आपके कौन से भाव को देखेंगे वो ध्यान से जरा समझिएगा और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सप्तम दृष्टि
बुध महाराज के पास कौन सी दृष्टि है? बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि बुध महाराज आपके कहां पर डालेंगे? अपने ही घर को देखेंगे, अर्थात आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर, और केंद्र पर बैठे हुए हैं, केंद्र पर ही दृष्टि डालेंगे। तो जिसके कारण आपको आध्यात्मिक लाभ और देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आपके दसम भाव पर यहां पर कुछ, अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, काफी समय से, लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ हम कोई जमीन जायदाद खरीदने का, जैसे कुछ खरीदना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, तो वह प्रॉपर्टी संभवतः ही आप जो है खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा इस बीच में। अगर आप इस बीच में आपके पास धन है, पैसा है, तो कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वह खरीद पाएंगे, या आपका मन जो है प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत करेगा। इस बीच में आपका अधूरा अगर घर बना पड़ा है, आपका घर जो है वह अगर अधूरा बना पड़ा हुआ है, तो इस बीच में वह घर आपका पूरा बन सकता है। ये भी चांसेस कहीं ना कहीं देखे जाएंगे। इस बीच में आपका मित्र यारों में अगर पैसा फंसा हुआ है, कहीं मित्र यारों में आपका धन फंसा हुआ है, तो वह धन आपके निकलने के चांसेस भी यहाँ पर आपके बन जाते हैं। जैसे मित्र यारों में कहीं पैसा अगर फंसा हुआ है, आपने किसी मित्र को अपने धन वगैरह दिया है, तो इस बीच में वह धन जो है आपके निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके ज़्यादा बन जाते हैं। वह धन आपका रिकवर हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ में देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर जैसे कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, कोई वाहन वगैरह लेने की आप प्लानिंग कर रहे थे, तो संभवतः ही वाहन वगैरह भी आप जो है ले पाएंगे। कोई वाहन खरीदने का आप प्लानिंग बहुत समय से, लंबे समय से कर रहे थे, तो कोई वाहन वगैरह आप जो है ले पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ में देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर और क्या देखने को आपको मिलेगा। आपके ठीक दसम भाव पर रहने के कारण आपके चतुर्थ भाव पर जो विद्यार्थीगण हैं, उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई उनकी जबरदस्त देखी जाएगी। जो विद्यार्थीगण हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इस बीच में कहीं अगर आपका एग्जाम वगैरह है, तो वहाँ एग्जाम में आप जो है उत्तीर्ण होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें और उनसे आशीर्वाद लें, किन्नर से। तो बुध महाराज स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। उसी के साथ ही साथ आप और भी उपाय कर सकते हैं। जैसे आप मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर उसे बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे आपको। उसी के साथ ही साथ में आप और उपाय कर सकते हैं। जैसे आप गणेश जी पर दुर्वा आदि बुधवार के दिन चढ़ाएं, छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों का दान करें। इससे भी बुध महाराज का फल जो होता है वह उत्तम अच्छा देखा जाता है। प्रभु से कामना करते हैं कि बुध महाराज आपके जीवन पर अच्छा ही प्रभाव डालें इस बीच के समय में। इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।